नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग 9th-10th का जो मैथ्स है उसका इम्पोर्टेंस समझ रहे थे, किसके माध्यम से इस साल जो 2022-23 का CGPSC का जो पेपर हुआ है उसका जो सेकेंड पेपर CSET में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन उठाया था एप्टीट्यूड का, जिससे हम लोग को समझ में आ रहा था कि 9th-10th का इम्पोर्टेंस क्या है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 3 और प्रश्न कवर करने वाले हैं। 2 प्रश्न यहाँ पे लिखा है, इसके बाद एक और प्रश्न कवर करेंगे। क्लास को देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये प्रश्न कैसे कैसे सॉल्व होंगे, एग्ज़ाम में अप्रोच अपना कैसे रहना चाहिए उस सब चीज़ों को सीखते हैं। तो ये चौथा प्रश्न, इसके पहले के 3 प्रश्न कवर कर चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा हर एक चीज़ें समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आगे मैं डालूँ तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। क्या लिखा है अपने पास? चौथा प्रश्न है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके एक बाह्य कोण, बार बार लिखा गया वही, उसके एक बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 30 मोर देन 4 टाइम्स इट्स वन एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगॉन। मेरे को क्या बताना है? विकर्णों की संख्या बतानी है। क्या बोला? एक समबाहुभुज है, लेकिन कितने भुजाओं वाला है ये नहीं पता है मेरे को। मान लो कितना भुजा वाला है, अगर 6 भुजा वाला है अगर वो, तब वो कैसे बनता? 6 भुजा वाला है अगर, तब समबाहुभुज का आकार कुछ किस प्रकार से रहता? ऐसे रहता, जिसमें ये भुजा सभी भुजाएं क्या होते? समान होते। का आंतरिक कोण बोल रहा है। अब मैं बना रहा हूं, ये सब क्या है? आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। और ये क्या हो गया? इतना सौ, ये हो गया बाह्य कोण। वैसे ही इसके लिए क्या हो जाता? ये बाह्य कोण। इसके लिए क्या हो जाता? ये बाह्य कोण। ठीक है, उसके एक बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है। अब मान लो बाह्य कोण क्या है? अगर x है, ठीक है, बाह्य कोण को मान लिया जाए y, मान लिया जाए, आंतरिक कोण को क्या मान लिया जाए? x। तो प्रश्न के अनुसार क्या क्या चीज समझ में आया है कि x किसके बराबर है बोल रहा है? आंतरिक कोण किसके बराबर है? बाह्य कोण के 4 गुना। बाह्य कोण क्या है? y है, उसका 4 गुना मतलब 4 टाइम्स ऑफ y से कितना अधिक है बोल रहा है? 30 अधिक है। 30 अधिक है मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का निशान आएगा। अपने को क्या चीज समझ में आ गया? x = 4y + 30। ठीक, इतना चीज। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। अब विकर्ण किसको कहते हैं? इस पॉइंट को मैं इससे मिला दिया, इस पॉइंट को मैं इससे मिला दिया, इसको मैं इससे मिला दिया, तो 3 विकर्ण बने। ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। वैसे इसके लिए जाऊंगा तो 1 2 3 जगह क्या कर सकता हूँ? इसको मैं मिला सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं गिनती लगाते नहीं बैठे रहूंगा कि कितने विकर्ण बनेंगे करके। और पहली बात तो मेरे को इस क्वेश्चन में अभी समझ में नहीं आया है कि यही वाला डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या नहीं पता है। तो भुजाओं की संख्या निकालना अपना मेन प्रायोरिटी है। पहली प्राथमिकता क्या है? अपना भुजाओं की संख्या निकालना। और विकर्णों की संख्या निकालना है आपको। 9th-10th में जो चीज़ पढ़े हो वही फार्मूला यहाँ पे लगाने का है। तो सबसे पहले मेरे को पता है कि x + y = क्या होगा? यहाँ से 180 डिग्री। कैसे होगा भाई? ये क्या दिख रहा है? एक रेखा के रूप में दिख रहा है। रेखा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा अपना 180 डिग्री। इतने एंगल को, इसको मिटाया जाए, इतने एंगल को आप क्या माने हुए हो? x डिग्री माने हो। इंटीरियर एंगल कितना माने? x। और एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण x, बाह्य कोण आपका y है, तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना होगा? 180 डिग्री। x + y = कितना मिल गया? 180 डिग्री। यहाँ से अपने को x का मान कितना मिल रहा है? 180 डिग्री माइनस y। ठीक है, इस मान को अपन यहाँ पे रख देते हैं। x जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे 180 माइनस y रखा जाए, इसलिए क्या होगा? ये x के जगह क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस y =
4y प्लस 30। आगे होगा तो ये कितना होगा 180 माइनस 30, पक्षांतर हुआ, ये माइनस इधर माइनस है, माइनस वाई उस पर जाएगा तो 4y के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो 4y प्लस y होगा 4y प्लस y, 4y प्लस y कितना हुआ 5y। तो ये कितना मिला अपने को 5y इक्वस टू 150 डिग्री, 180 माइनस 30 कितना होगा 150। यहाँ से y इक्वस टू 150 डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वस टू कितना मिल गया यहाँ से 30 डिग्री। y का मान कितना मिला है 30 डिग्री। y क्या था आपका बाह्य कोण था, बाह्य कोण का मान कितना आया है 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है आंतरिक कोण का मान कितना आ जाएगा, बाह्य कोण का मान 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री को किसी भी इक्वेशन चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, कितना मिल जाएगा x का मान, इसलिए x का मान कितना मिल जाएगा 150 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है, y का वैल्यू 30 मिला, 30 उस पर पक्षांतर होगा तो 180 माइनस 30 x इक्वल टू मिल जाएगा 150 डिग्री। अब ये तो मिल गया आपको x का मान। अब मैं फिर एक फार्मूला जानता हूँ कि बाह्य कोण क्या होता है। बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण क्या है y है, तो बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज का बाह्य कोण, समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई भुजाओं की संख्या n। y का वैल्यू मेरे को पता है कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 30, तो कितना मिल रहा है, ये मैं यहाँ पे रखा 30 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। क्या मिल गया आगे n इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30, कितने बार में गया ये 12 बार में भाग जाएगा, ठीक है, 0 और 0 कैंसल आउट हुए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, n इक्वल्स टू कितना मिल गया 12। मतलब कि ये 12 भुजाओं वाला एक क्या है समबाहुभुज है। अब 12 भुजा को बनाएंगे और विकर्ण खींचते जाएंगे और उसको गिनती करेंगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा भाई। अपने को फिर से फार्मूला लगाना है किसका, विकर्णों की संख्या का। मैं जानता हूं कि विकर्णों की संख्या क्या होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फार्मूला है ये। n का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 12 है ना, n इक्वल टू 12, फिर यहाँ पे आएगा 12 माइनस 3 बटे 2, कितने बार में भाग जाएगा ये 2 छके 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 हो गया 9, तो ये 9 गुना कितना आया है यहाँ पे 6, 9 छके कितना हो गया 54। विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 54 होगी, 54 होगी। क्या क्या की एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए आपको प्रश्न में वो बोला एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, उसके बाह्य कोण का कितना गुना है, बाह्य कोण के 4 गुने से 30 अधिक है। तो बाह्य कोण को मैं मान लिया, क्या चीज माना हूं, बाह्य कोण को माना हूं मैं, सॉरी आंतरिक कोण को माना हूं मैं x, बाह्य कोण कितना है y है, तो बाह्य कोण का 4 गुना मतलब 4y, उससे कितना अधिक है बोल रहा है 30, तो इसलिए प्लस आया 30। अब एक प्रॉपर्टी मैं जानता हूं रैखिक कोण युग्म से, मैं जानता हूं कि क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू मैं निकाल लिया 180 माइनस वाई, इस 180 माइनस वाई x के वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो x की इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करते गया, यहाँ से मेरे को क्या मिल गया y का मान मिल गया, y का मान मिल गया, तो उस y के मान को मैं यहाँ पे पुटअप कर दिया, कितना मिल गया x का मान। अब अपने को क्या क्या मिला, यहाँ से आंतरिक कोण भी मिला और बाह्य कोण भी मिला। y क्या है बाह्य कोण, x क्या है आंतरिक कोण। अब मैं जानता हूँ बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई n, बाह्य कोण का मान मेरे को पता है 30 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई n, तो n इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 30, तो n इक्वल्स टू आ गया 12। फिर मैं जानता हूँ विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, और n का मान मैं पुट कर दिया और लास्ट में विकर्णों की संख्या कितना मिल गया 54 मिल गया। देखिए आपको कहाँ कहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है, ये 2 जगह फार्मूला यूज हुआ है। ये आपका एक प्रमेय है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रैखिक कोण युग्म प्रमेय, जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण के योग कितना होता है बोल रहा है 180 डिग्री। ये सब चीजें कहाँ का है 9/10 का है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन
एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है को कितने समय में पार कर लेगी? अ ट्रेन रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 90 km/h क्रॉसेस अ पर्सन इन 24 सेकेंड, देन इन हाउ मच टाइम दिस ट्रेन क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन हुज लेंथ इज 40% मोर देन द लेंथ ऑफ द प्रीवियस। ऑप्शन है अपने पास 52.4 सेकेंड, 50.8 सेकेंड, 57.6 सेकेंड, 48.2 सेकेंड। अब आप पढ़े होंगे फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको सिर्फ वही फार्मूले का काम है और कॉन्सेप्ट का काम है। जो जो यहाँ पे बोला गया है उस हिसाब से अपन डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि क्या बोला है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? बोल रहा है 24 सेकंड में। तो ये क्या है, अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, ये अगर कोई ट्रेन है, अब ये ट्रेन किसी व्यक्ति को बोल रहा है। अब क्या है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ कहीं पर भी ये खड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हुआ है, उसको ये पार करेगा कौन? ट्रेन का लंबाई मेरे को नहीं पता, ठीक है। ट्रेन का स्पीड पता है पहले ट्रेन के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बाकी चीजें समय किस में दिया है? सेकंड में। यहाँ पर आपका समय कितना आ रहा है? प्रति घंटा, घंटा के रूप में आ रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया जाएगा तो क्या होता है? 90 गुना किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जाएगा तो आपका 1000 आएगा। घंटे को सेकंड में चेंज किया जाएगा तो 3600। एक घंटे बराबर 3600, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 1000 बटे कितना आएगा? 3600। 1000 बटे 3600 को आप सॉल्व करोगे तो 18, ठीक है। तो ये 18 पंचे 90 और 5 पंचे कितना मिल गया? 25। तो अब ये किस में चेंज हो गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड में। स्पीड कितनी किस में निकाल लिया हम लोग? 25 मीटर प्रति सेकेंड के रूप में, है ना। सेकेंड और मीटर में निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये टाइम कितना ले रहा है? इस व्यक्ति को पार करेगा तो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये ट्रेन है, ये व्यक्ति, अब ट्रेन इधर आया, ट्रेन ऐसे आया है तो पार किया हुआ कब माना जाएगा? जब इस ट्रेन का जो सिरा है वो आगे निकल जाएगा। और कौन सा सिर आगे आया, फिर ये सिर और इसका पैर जो पिछला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये पार किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये ए है, इधर बी पॉइंट इस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगा तभी हमको समझ में आएगा कि ये ट्रेन इसको पार कर गया। कितने समय में पार करता है बोल रहा है? तो 24 सेकंड में। तो समय कितना है, टाइम कितना है? 24 सेकंड। अब आपको समय मिल गया है, यहाँ पे चाल मिल गया है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? चाल बराबर दूरी बटे समय से, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय से मैं दूरी का मान निकाल सकता हूँ। दूरी कौन सा तय हुआ है यहाँ पे? दूरी कौन सा तय हुआ है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर व्यक्ति है और ये ट्रेन यहाँ पे आया, सिरा इसका। अब ये ट्रेन ही आगे निकला और ये पिछला सिरा इसको क्रॉस किया, तो कौन सा दूरी तय हुआ? आखिर इस ट्रेन का ही तो दूरी तय हुआ है, ट्रेन का लंबाई ही तो तय हुआ, तो इस ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। कौन सा ट्रेन है ये? पहला ट्रेन है, तो पहला ट्रेन का लंबाई बोल रहा हूँ मैं। पहले ट्रेन का लंबाई कितना होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय से जाते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको दूरी के लिए क्या है, इसको d1 नाम दे दो। दूरी को किसके लिए बोल रहे हैं? इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है d1। पहला ट्रेन है तो d1 नाम दे दिया। समय कितना लग रहा है? 24 सेकेंड। बराबर क्या चल रहा है? चाल कितना है इसका? 25 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से d1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 25 गुना 24 किस में आएगा? मात्रक। ये सेकेंड में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है। मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या अपने पास? मीटर। तो ये 25 गुना 24 मीटर। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, हो सकता है कि आगे ये जाके कट जाए, ठीक है। 25 गुना 24 मीटर। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोला, तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन को, अब दूसरी रुकी हुई ट्रेन है, मान लो कि दूसरा रुका हुआ ट्रेन कौन सा है? ये कोई दूसरी रुकी हुई ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है? पहली ट्रेन से। पहला ट्रेन को अपन किससे दर्शाए थे? ब्लैक से।
दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है, इसका लंबाई आया है 25 गुना 24 का कितना प्रतिशत अधिक बोल रहा है 40%, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई 25 गुना 24 गुना 40% अधिक बोला जा रहा है। अधिक के लिए क्या आएगा 140%, अधिक है तो 140% या डायरेक्ट कितना कर सकते हैं 1.4, तो मैं लिख देता हूँ 140% मतलब कि 100, ठीक है, बटे में आएगा 100। अब इस दूसरे ट्रेन को ये पहला ट्रेन पार करेगा, ये दूसरा ट्रेन क्या है खड़ा हुआ है, दूसरा ट्रेन क्या है खड़ा हुआ है। अब खड़ा हुआ है तो पार करेगा, तो सिंपल सी बात है ये जो पहला ट्रेन का जो पिछला सिरा है वो क्रॉस कर लेगा दूसरे ट्रेन के सामने वाले सिरा को, तब क्या माना जाएगा कि पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस करेगा भाई, तब ये कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम आने वाला है, क्रॉस करेगा तब। अब देखिए लंबाई आपका क्या जाने वाला है इस टाइम पर, इस खड़ा हुआ ट्रेन क्या रेड के रूप में दिख रहा है आपको, खड़ा हुआ ट्रेन है, ये चलता हुआ ट्रेन है, चलता हुआ ट्रेन जो है यहाँ पे आया इस कॉर्नर पे, किसके रेड वाले ट्रेन के दूसरे वाले ट्रेन के पिछले हिस्से में आया और ये आगे बढ़ते गया जब तक इस पहले वाले ट्रेन का पिछला सिरा दूसरे वाले ट्रेन के सामने वाले सिरे को क्रॉस ना कर ले, तब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ट्रेन इस रेड वाले ट्रेन को क्रॉस कर लिया करके। फिर से समझ में क्या चीज़ आया अपने को कि ये वाला सिरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जाएगा और ये तभी माना जाएगा कि क्रॉस किया है करके जब ये ब्लैक वाले का पिछला सिरा रेड वाले के सामने सिरे को क्रॉस कर ले। अब क्रॉस करेगा तो सिंपल सी बात है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ कॉर्नर से लेके यहाँ कॉर्नर, मतलब कि इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को कवर किया गया है। तो इस समय दूरी कितना मिलने वाला है अपने को, टोटल डिस्टेंस कितना मिलने वाला है बोल रहे हैं, इस ट्रेन का लंबाई प्लस इस ट्रेन का लंबाई। इस ट्रेन का लंबाई कितना बोले थे आप 25 गुना 24, ठीक है, इस ट्रेन का लंबाई कितना है 25 गुना 24, इस ट्रेन का लंबाई कितना है 25 गुना 24 का कितना प्रतिशत अधिक बोला जा रहा था 40% अधिक, तो डायरेक्ट कितना 140/100। अब 140/100 ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया जाए इसको 1.4, 140/100 को सॉल्व करोगे तो 1.4 आएगा, तो ये कितना होगा 1.4। ये हुआ D2, ये किसका मान है D1 का मान है, ये किसका मान बोल रहे हैं D1 का मान। D1 का मान इतना है 24 × 25 मीटर में आएगा ये भी। ये D2 का मान है 24 × 25 × 1.4। क्या चीज़ और पूछा है, कितने समय में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा। ये भाई साहब खड़ा हुआ है, दूसरा ट्रेन खड़ा हुआ है तो उसका तो कोई गति है ही नहीं, गति किसका है सिर्फ इस पहले वाले ट्रेन का। तो इस पहले वाले ट्रेन का ही गति कितना था 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय को इधर करेंगे तो समय यहाँ पे आ जाएगा, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हुआ दूरी बटे चाल। दूरी कितना होगा इस टाइम, दूरी होगा 24 × 25 × 24 × 1.4 प्लस 25 × 24। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि डिस्टेंस किसका आ रहा है दोनों ट्रेन का आ रहा है, इसलिए दूरी कितना हो गया बोल रहे हैं 25 गुना 24 गुना 1.4, ठीक है। इसके साथ क्या जोड़ना है 25 गुना 24, ठीक, बटे में क्या चल रहा है चाल। चाल किसका है 25, यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड वाला, तो ये हो गया 25। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, ये 1.4 है, यहाँ पर 25 गुना 24 दिख रहा है, 25 गुना 24 दिख रहा है, दोनों में से कॉमन निकलेगा 25 गुना 24, यहाँ पे बचेगा 1.4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बचेगा यहाँ पे, 1.4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.4। 2.4 इंटू लास्ट में क्या आने वाला है 25 × 24 × 2.4, ठीक है। इतना पूरे का सॉल्यूशन क्या आएगा 25 × 24 × 2.4 डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है 25। अब ये 25 और ये 25 क्या हो गए कैंसल आउट हो गए। अब देखिए ये क्या है 2.4 है, 2.4 है, इसको क्या लिख लें अपन 2.4 को
दशमलव को हटाएंगे, जीरो आएगा नीचे में, कितना आएगा ये 24 गुना 24 बटे में आएगा 10, 24 गुना 24 बटे में आया 10। 24 का स्क्वायर होता है 576। मेरे को ये पता होना चाहिए, अगर मैं एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहा हूँ तो 24 का स्क्वायर कितना होता है ये पता होना चाहिए। 576 24 स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 576 बटे में कितना है 10 है। अब फिर वही बात, ये बटे में क्या है एक शून्य वाला है, तो ये शून्य को हटाऊंगा मैं अगर, तो यहाँ पर दशमलव बाद एक अंक आना चाहिए, तो दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। समय किस में है, सब चीज़ें किस में है, सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड, तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो समय का मात्रक यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, सेकंड, जो कि आंसर क्या मिल रहा है 57.6 सेकंड क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये। आवृत्ति बहुभुज एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में सफलता दर को दर्शाता है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, उसका ग्राफ दिया है अपने को, ठीक है। वर्ष 2016, 2018, 2020 और 2021 में औसत असफलता दर क्या थी करके बोला है। देखिए आपको ग्राफ जो दिया हुआ है, ग्राफ दिया है वो ग्राफ किस में दिया हुआ है, ग्राफ किसके किसके बीच का दिया हुआ है उसको ध्यान देते हैं। पहले ग्राफ दिया हुआ है अपने को सफलता दर और किसके बीच में दिया हुआ है, वर्ष। इधर क्या चल रहा है, वर्ष। कौन कौन सा वर्ष है, 15 से लेकर 21 तक है, 15, 16, 17, 18 कहाँ तक, 21 तक। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये दिया है। ये क्या है, वर्ष 2015, 2016, 2021 तक। अब इसका क्या क्या चीज़ है, सफलता दर कितना आया है, 10 से लेकर 90 दिया है, एक कितना तक गए हैं, 90 तक, 80, 70, 60, ठीक है। अब ये है सफलता दर है, इधर क्या चल रहा है, वर्ष चल रहा है। अब अपने को निकालना है 2016, 2015 में कितना है सफलता दर, पहले 73 है, 2015 में कितना आया है सफलता दर 73, और 2016 में है 65, 2016 में कितना है 65, 17 में 45 है, 17 में कितना है 45 है, तो यहाँ पर 45 दिया हुआ है। 18 में 52, 2018 में कितना है 52, 2019 में 42 है, फिर है 2020 में 72 और 2021 में 63। 2020 में कितना बोल रहे हैं 72, तो यहाँ कहीं पे दिया है अपने को 72 है, और 2021 में कितना है 63, तो 2021 में 63 कहाँ पे आएगा, कहीं यहीं पर, ठीक है, इधर है। अब देखो अपने को करना क्या क्या चीज़ है, इसमें पूछा है असफलता दर कब कब बोल रहे हैं, 2016 में बोला जा रहा है। 2016 का डाटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2016, 18, 20, 21, 18 यहाँ पर है, 20 ये 72 वाला, 21 कौन सा ये 63 वाला। लेकिन अपने को इधर दिया हुआ सफलता दर, आपको पूछा गया है प्रश्न में असफलता दर, तो आप क्या कीजिए, ये कितना दर पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 100% तक जाएगा। ये कितने तक जाएगा 100% तक। मेरे को क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत का मैं फार्मूला क्या जानता हूँ, औसत का फार्मूला ये होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको क्या देना रहता है, भाग देना रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, अपना एवरेज का फार्मूला होता है। कौन कौन से वर्ष के लिए पूछ रहा है, 16, 18, 20, 21 के लिए, इसलिए मेरे को जोड़ना पड़ेगा किसको, 65, फिर प्लस क्या आएगा 52 प्लस 72 प्लस 63, बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा अपने पास 4। कितना है यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या 4 वर्ष के बारे में बात किया जा रहा है। अब इसको जोड़ते हैं तो
इसको देखते हैं कितना आएगा, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 का आया तो ठीक हासिल है। 1 6 5 11, 11 और 7 18, 18 6 24, 24 और 1 25, 252 बटे 4, 252 बटे 4 आया है। अब थोड़ा सा सोचिए, ऐसे मैं जोड़ते बैठ रहा हूं तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। क्या चीज़ ये 63 है, 63 दो चुरा लेगा किससे, 72 से, ये कितना हो गया 70, तो ये 63 कितना बन गया 65, 65 और 65 कितना होता है 130, 130 में आप 70 को जोड़ दो 200 पहुंच गया डायरेक्ट, 200 में 52 को जोड़ दे 252 मिल गया। आपको जोड़ने का जरूरत नहीं है एक एक डिजिट को। ये कितना मिल गया 252 बटे 4, 252 बटे 4 को मैं सॉल्व करता हूँ, कितने बार भाग जाएगा, 4 छके 24, हासिल आया 1, ठीक यहाँ पे बच गया 1, 1 और 2 12, तो ये बन गया 4 तिया 12, 63%। अब अगर ऑप्शन में 63% दिया है तो उसको आंसर अपन नहीं मारेंगे भाई। यहाँ अपन निकाले हैं क्या चीज, अपन निकाले हैं सफलता दर का औसत निकला हुआ है। अभी ये किसका औसत है, सफलता दर का औसत। आपको पूछा है एग्जाम में असफलता दर को पूछा है, वैसे ये ऑप्शन में है ही नहीं। असफलता दर को पूछा है, असफलता दर टोटल कितना है, सफलता दर ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 90 यहाँ पे दिया है। पूरा टोटल सफलता दर कितना हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है सफलता दर। उसमें से कितने लोग सफल हुए, हम बोल रहे हैं 63%। तो सिंपल सी बात है, बचे हुए लोग क्या हुए होंगे, असफल हुए होंगे, और उसी असफलता दर को पूछा जा रहा है। तो 100% माइनस 63% कितना मिल जाएगा अपने को, 37%। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जहां पे असफलता दर कितना मिला मेरे को, 37%। तो उम्मीद है हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब आपको इन 6 एग्जाम्पल से, पिछले क्लास का आज के एग्जाम्पल से ये तो समझ में आया होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ किए। आपका आंतरिक कोण बाह्य कोण का ही थ्योरम लगा है, वहाँ का फॉर्मूला लगा है। सेकंड क्वेश्चन में अपन आए, सेकंड क्वेश्चन में चाल बराबर दूरी बटे समय बस लगा फार्मूला, और कुछ कॉन्सेप्ट बस लगा है। इस क्वेश्चन में आपका 10th का औसत वाले टॉपिक का फार्मूला लगा। तो हर एक चीज़ें 9th 10th ही है। आप 9th 10th मान लो, आप अगर स्टूडेंट हो, अगर कोई स्टूडेंट 9th और 10th का कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, तो उसको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि उसको अभी 9th और 10th को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है अपना भविष्य उज्ज्वल करने के लिए। तो उम्मीद है हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।